नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ध्रुदीप ठक्कर और स्वागत है आपका कनाडा अपडेट्स में। कनाडा वर्क परमिट के नए रूल्स अब मिलेगा सैलरी में बूस्ट, लेकिन ट्विस्ट के साथ। जब बाकी लोग आपको हेडलाइन से डराने में लगे हैं, तब इस कनाडा अपडेट्स में हम आपके लिए लाए हैं सटीक जानकारी तथ्यों के साथ। यहां पर हम सिर्फ अटकलें नहीं बल्कि कनाडा वर्क परमिट के नए नियमों का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। जानिए कि ये बदलाव आपके लिए एक सुनहरा अवसर है या सिर्फ एक औपचारिक घोषणा। हर पहलू को समझिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको कनाडा की फिजाओं में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप भी सोच रहे थे कि कनाडा की गलियों में कदम रखेंगे और पॉकेट भर के वापस लौटेंगे, तो अब आपका सपना थोड़ा और सुनहरा होने वाला है। 8 नवंबर 2024 से आने वाले कनाडा वर्क परमिट के रूल्स में ऐसा मसाला डाला गया है कि हर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खुशियों की बारात है। तो चलिए जानते हैं कि ये पूरी अपडेट क्या है। अगर हम हाईवे स्ट्रीम वालों के लिए बात करते हैं तो उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि सैलरी का भंडार खुलने वाला है। 20% का सीधा इंक्रीमेंट आपको मिलने वाला है, मतलब कि अब आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। और सबसे मजेदार बात यह है कि कंपनी को अब कोई भी लिमिट नहीं दी गई है LMIA के तहत हायर करने के लिए। इसका मतलब कि अगर आपका बॉस का दिल बहुत बड़ा है तो वो पूरी फुटबॉल टीम को भी हायर कर सकता है। अब कोई भी कंपनी 10% से ज्यादा अपनी वर्कफोर्स को बाहर से नहीं बुला सकती। मतलब अगर उनके पास 100 एम्प्लॉइज है तो सिर्फ 10 ही इंपोर्टेड हो सकते हैं, बाकी सब मेड इन कनाडा होने चाहिए। और अगर काम बहुत इन डिमांड है तो 20% तक बूस्ट मिल सकता है, वरना कनाडा ने कहा सॉरी हमारे पास जगह नहीं है। और अगर ये सब सुनकर आप सोच रहे हैं कि चलिए हाईवे स्ट्रीम वाला काम ढूंढ लेंगे, तो थोड़ा ठहर जाइए। 34,000 पोजीशन को हाई वेज से उठाकर लो वेज में शिफ्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, कनाडा ने यह भी कहा है कि जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से ऊपर है, वहां पे लो वेज की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। मतलब अब वहां बाहर वालों के लिए होगी नो एंट्री। अब सारा काम कैनेडियन सिटीजन के लिए रिजर्व रखा जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपके कनाडा के सपने हैं तो अब थोड़ा ट्विस्ट और फनी हो सकता है, लेकिन जिंदगी में थोड़ा ड्रामा तो जरूरी है, ऑलराइट? तो ड्रामा की ही एक लाइन मुझे याद आ रही है कि जहां पे हम कहते थे कि गरीब की थाली में पुलाव आया है, लगता है मेरे शहर में चुनाव आया है। तो कुछ ऐसा ही अभी कनाडा के बारे में भी हम कह सकते हैं कि रूल्स में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, लगता है कनाडा में चुनाव आया है। सो कीप वॉचिंग फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे ये गेम और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट।